जोहार मेरे झारखंड वासियों, जितने भी जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ झारखंड जीके के लेकर ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो 110% क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जीके के जितने भी क्वेश्चन है झारखंड जीके का वो 30 क्वेश्चन आना है, लेकिन सच मायने में 30 नहीं 40-50 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता चल जाएगा जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठेंगे। जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चंस लिख करके वहां से 20 से 30 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जीएस में भारत जीके भी पढ़ना है, उसमें झारखंड भी आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैं आपको झारखंड के सार संग्रह से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह ने कब सौंप दी थी? झारखंड का बिहार, उड़ीसा और दीवानी, इसका जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह ने कब सौंप दी थी? तो याद रहना चाहिए आपको, ये 12 अगस्त 1765 को ये दीवानी सौंप दी गई थी। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में जो अंग्रेज हैं वो सबसे पहले किधर से एंट्री मारे थे? तो आपको पता होना चाहिए ये पश्चिमी सिंहभूम वाले इलाके से आए थे। उद्यानवाला कहाँ है और उद्यानवाला में मीर कासिम के साथ किसका लड़ाई हुआ था? उद्यानवाला कहाँ है और इसमें मीर कासिम का किसके साथ लड़ाई हो गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि उद्यानवाला जो है वो आपका राजमहल में है और ये अंग्रेजों से इनका लड़ाई हुआ था। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुई थी, यानी पलामू जिला में अंग्रेजों की हुकूमत कब लागू हो गई थी? तो आपको याद रहे 1771 से 1772 के ईस्वी के बीच में। अंग्रेजों के छोटा नागपुर खास में प्रवेश किस समय यहाँ कब राजा मतलब वहाँ का राजा कौन था? जब अंग्रेज छोटा नागपुर खास में एंट्री कर रहे थे तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? याद रहे आपका उसका आंसर होगा दृपनाथ शाही। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? ये सवाल 1000 बार पूछे गए हैं कि जो रामगढ़ जिला है ये आपका, यहाँ पर राजा सबसे पहले कौन थे, यहाँ के संस्थापक कौन थे? तो याद रहे बागदेव सिंह। रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ नाम एक नया जिला कब लागू किया गया था? देखिए रामगढ़ जिला कब बना, कौन कौन सा जिला, रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास, इसको मिला करके रामगढ़ का एक जिला कब बनाया गया था? तो याद रहे आपको ये 1773 में। 71-72 में आपका आधिपत्य अंग्रेजों का पलामू में लागू हो गया था और यहाँ पर रामगढ़ जिला 1 साल के बाद यानी 1773 में। किसने 1778 में झारखंड क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक वृहद योजना प्रस्तुत की थी? बहुत लंबी योजना, प्लानिंग, कि झारखंड का अगर आपका क्या करना, उसका प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसकी प्रशासन कैसे चलाई जाएगी, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए सबसे लंबी योजना 1778 में किसने दिया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको पता होगा विज्ञान में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज किया था? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। सन 1779 में झारखंड में पहली बटालियन कहाँ स्थापित की गई और किसको इसका पहला प्रशासक नियुक्त किया गया था? झारखंड में 1779 में पहली बार बटालियन स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था और इसका प्रशासक, मुख्य प्रशासक सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया? ये सवाल बहुत बार पूछा गया, ये भी आप याद रहेंगे। इसमें रामगढ़ में सबसे पहले बटालियन और इसमें चैंपियन को सबसे पहला इसका मुख्य प्रशासक चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र हो जनजाति का मातृभूमि कहलाता है? हो जनजाति, संथाल जनजाति, अलग अलग मुंडारी जनजाति, बहुत सारे जनजाति, उनमें से हो जनजाति जो है उसका मातृभूमि कौन सा इलाका कहलाता है? तो कोहलान क्षेत्र। किस वर्ष कोहलान क्षेत्र को एक नई प्रशासक की इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? यानी ये जो आपका कोहलान वाला क्षेत्र है वो अंग्रेज के अधीन कर दिया गया था एक नया प्रशासक के क्षेत्र बना करके। वो कब? 1837 में। धाल विद्रोह, ये सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लें। धाल विद्रोह कब और कब तक चला, कब शुरू हुआ और कब तक चला? तो याद रखेंगे 1767 से लेके 1777 तक चला था, लगभग काफी लंबा समय तक चला था।
उसके बाद धाल विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? ये तो जगन्नाथ धाल है ना, जगन्नाथ जो धाल थे उनके नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में ये आपका धाल विद्रोह शुरू हुआ था और 1767 से लेकर 1777 तक चला था। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राजा से करना पड़ा था? तो याद रखिएगा कौन सा राज्य था? तो रामगढ़। रामगढ़ राज्य वो राज्य था, वो राजाओं का एक क्षेत्र था जिससे अंग्रेजों को बहुत मुकाबला करना पड़ा था। यहाँ के राजा लोग हथियाने नहीं दिए थे, काफी मुशक्कत किए थे। अगला है 1771। याद रखिएगा 1771 से 72 वाला पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य लागू हुआ था। और इसी 1771 में रामगढ़ का राजा कौन था? तो याद रखिएगा मुकुंद सिंह। जब पलामू में अंग्रेजों की आधिपत्य 71 से 72 हुई थी तो 1771 में रामगढ़ जिला का जो राजा थे वो कौन थे? मुकुंद सिंह। आप याद रखिएगा घासी सिंह किस पीर का नेता थे? तो है ना, गुमला पीर के। तो गुमला पीर के राजा कौन थे? घासी सिंह। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, काफ़ी कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो था, मैंने छोटा बनाने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक ज़रूर करेंगे।